और इसके अंदर वाकई बचपन से बहुत अच्छी अच्छी बातें थी, क्वेश्चंस पूछना, पैसों लौनी मंजूरी करके हम बच्चों को पालते हैं, खिलाते पिलाते हैं। उनको निराश ना करना, सबके उत्तर देते रहना, पर ये नहीं मालूम था कि इसका एक क्वेश्चन को कहाँ तक पहुँचाएगा। जापान में झंडे गाड़ कर लौटी बिटिया पूजा समाज के लिए बनी मिसाल। धूल रहित थ्रेशर मॉडल की दुनिया में हो रही चर्चा। बाराबंकी की बाल वैज्ञानिक पूजा पाल जापान की यात्रा से वापस आकर समाज के लिए एक मिसाल बन रही हैं। जिले के एक छोटे से गांव की पूजा एक बाल वैज्ञानिक है जिन्होंने एक धूल रहित थ्रेशर मॉडल बनाया है। पूजा के इस मॉडल को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली और जापान जाने का मौका भी। पूजा के बनाए मॉडल की दुनिया में चर्चा हो रही है। हालांकि पूजा के घर में अभी भी मूलभूत सुविधाएं नहीं हैं, जिसके चलते उसे पढ़ाई में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। पूजा के माता पिता ने भी सरकार से मदद की अपील की है। शैक्षिक भ्रमण पर जापान गई जिले की बेटी पूजा वापस अपने घर लौट आई है। सिरोगली गोसपुर तहसील क्षेत्र के डलाई का पूर्वा गांव निवासी इंटर की छात्रा पूजा ने धूल रहित थ्रेसर का मॉडल बनाकर देश भर में अपनी अलग पहचान बनाई थी। इसके चलते ही भारत सरकार ने उसे शैक्षिक यात्रा पर जापान भेजा था। जापान से लौटी पूजा ने अपने अनुभव साझा किए और कहा कि हमारा देश भारत की टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में किसी से पीछे नहीं है, लेकिन यातायात व्यवस्था में सुधार की ज़रूरत है। उन्होंने बताया कि जापान में यातायात व्यवस्था बेहद अनुशासित है, जिसकी वजह से सड़क हादसे बहुत कम होते हैं। सर, मेरा नाम पूजा, मैं उच्च प्राथमिक विद्यालय अगेरा में पढ़ती थी। तब मैंने ये भूसा धूल पृथक्करण यंत्र बनाया था। सर, पास के खेत में चल रहे थ्रेशर से निकलने वाली धूल हमारे स्कूल में आ रही थी, जिसके कारण हम लोगों को पढ़ने लिखने में, सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। इस परिस्थितियों को देखकर इस बारे में मैं सोचने लगी। फिर मैंने जाकर अपने राजीव श्रीवास्तव सर से कहा, सर इसके लिए हम क्या करें जो इस धूल को हम रोक सकते हैं। फिर मैंने सर से कहा, सर जैसे इसके सामने बड़ा सा झोला लगा दे, हो सकता है धूल रुक जाए। लेकिन सर ने कहा, तुम्हारे पास इतना बड़ा झोला कहाँ जो तुम इसके सामने लगाओगे। सर इसी बारे में हम सोचते रहे। सर घर चले आए, स्कूल में छुट्टी हो गई, कई दिन तक सोचते रहे। लेकिन माँ को जब मैंने एक दिन चलनी से गेहूं का आटा चालते हुए देखा, क्योंकि जितना महीन था वो नीचे गिरा जा रहा था, जितना बड़ा था वो ऊपर था, तो मैं समझ में आया क्यों ना हम इसके बीच में एक जाली लगा दे, जिससे हमारा भूसा जाली में टकराकर भूसा जितना बड़ा वो अलग हो जाएगा, धूल जो हमारी है जाली के उस पार निकल जाएगी। लेकिन मैंने भूसे से तो धूल को अलग कर लिया, लेकिन जो हमारी धूल थी हमारे वातावरण को और हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुँचा रही थी, उस धूल को रोकना था। सर इसके लिए नहीं समझ में आ रहा था क्या करें। लेकिन सर पास के खेत में पानी भरा हुआ था, तो उसमें जो कम मात्रा में धूल आकर उसी पानी में चिपक रही थी, तो हमें समझ में आया कि जैसे इसके नीचे हम एक टैंक रख दें, तो उसमें जितनी धूल आएगी उसी धूल में चिपकती चली जाएगी। तो जैसे चक्की से कपड़े की सहायता से आटा हम निकालते हैं बाहर, उसी सहायता से हम इसे अपनी धूल को सूखी निकाल सकते हैं बाहर। सर हम किसान जैसे उस धूल को बेच के पैसे कमा सकते हैं। आग के गोले बनते हैं, प्लाईबोर्ड बनते हैं और खेत के खाद बनाने में हम उसमें प्रयोग ले सकते हैं। सर हमें ये नहीं पता था कि हम आज कभी तक अपने घर से और 10 किलोमीटर दूर जाने के लिए कभी नहीं सोचे थे। हम अपने मम्मी पापा और अपने राजीव श्रीवास्तव सर की मदद से आज हम अपने घर के गाँव जिला छोड़ अपने बाहर जापान तक होके आई हूँ। सर हमें बहुत खुशी है। और वहाँ सर राज्य स्तर पर, नेशनल लेवल पर सबको लेकर घुमाने उसमें पास हुए। सर इस फार्म में 48 जो फार्म भरा जाता है सर, ये इंस्पायर अवार्ड का, तो इसमें पूरे विश्व से 48 लाख फार्म भरे गए। तो इसमें हर एक बच्चे के खाते में, जिसका मॉडल सिलेक्ट होता है उससे हर एक बच्चे के खाते में 10,000 रुपये आता है। तो उसे बनाओ या ना बनाओ उस आपकी मर्जी रहती है। तो उसमें सर ये 10,000 रुपये आया, तो मुझसे राजीव श्रीवास्तव सर ने कहा, बेटा इसमें जाके 9,500 रुपये निकलवा लाइए और 500 पड़े रहने दीजिए खाते में। सिरौली गोसपुर ब्लॉक के डलाई का पूर्वा गांव की रहने वाली पूजा अब 8वीं में पढ़ रही थी। तब उन्होंने धूल रहित थ्रेसर का मॉडल तैयार किया था। यह मॉडल राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित हुआ। पूजा ने बताया कि जापान में 7 दिवसीय प्रवास के दौरान छात्र छात्राओं से सीधा संवाद हुआ। वहां के बच्चे भारत को भविष्य में एक तकनीकी ताकत के रूप में देखते हैं और मानते हैं कि भारत टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। जी बिल्कुल। मैं राजू श्रीवास्तव हूँ, पूजा का गाइड टीचर। ये सुनकर ही, ये सोचकर ही मुझे खुशी की बहुत अनुभूति होती है कि मेरी छात्रा पूजा आज इस मुकाम तक पहुँची है कि आज उसकी वजह से एक, आप ये मानिए कि अगर एक शिक्षक को अपने विद्यार्थी की वजह से अगर समाज में मान मिलता है,
तो इससे बड़ी शिक्षक के लिए उपलब्धि दूसरी कोई हो ही नहीं सकती है। मेरी छात्रा पूजा बहुत ही अच्छी स्टूडेंट रही है और उसके मन में नया जिज्ञासा, सोचना, ये सब चीज़ें अक्सर मुझे देखने को मिलती थी। उसके अंदर कई सारी बातें आती थी, सर ये कैसे होता है, ये कैसे होता है, और मुझे नहीं मालूम था। ये सब सोचते सोचते एक दिन इंस्पायर अवार्ड माना कि कोई प्लानिंग आएगी और उसमें जो है पूजा अपनी समस्या लेके आएगी और उस समस्या का हम लोग हल ढूंढेंगे और हल ढूंढते हुए और पूजा इतनी ऊंचाई तक पहुंचेगी। शायद हम लोग को पहले इसका बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। मैं प्रशंसा करता हूं भारत सरकार की इंस्पायर अवार्ड मानक इस स्कीम का। जैसे बच्चों के अंदर ढूंढा जाता है कि विज्ञान ढूंढा जाता है कि बच्चों नवाचार ढूंढो और उसके बाद उनको 10,000 रुपये की जो प्रोत्साहन राशि दी जाती है कि आप इससे जो है कुछ उसको मॉडल को बनाने की कोशिश करिए। तो उसी के तहत पूजा ने जो भूसा धूल पृथक्करण यंत्र बनाया, ये उसी का परिणाम है। और पूजा हम लोग जैसे पूजा के साथ हम लोग आगे मंडल गए और इस स्टेट तक गए। स्टेट के बाद हम लोग राष्ट्रीय स्तर पर हम लोग वहाँ पहुँचे और वहाँ पे पूरे भारत से आज 441 लोगों में 60 बच्चे विजयी घोषित हुए और इन 60 बच्चों को सकूरा हाई स्कूल साइंस एक्सचेंज प्रोग्राम के अंतर्गत इस 60 बच्चों को जापान के शैक्षणिक विजिट पे भेजा जाना था, जिससे पूरे भारत से 54 बच्चे। और विशेष बात यह कि उत्तर प्रदेश से पूजा एक अकेली छात्रा थी जो उन 54 बच्चों में उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व कर रही थी और इन बच्चों को जापान की शैक्षणिक विजिट पर भेजा गया। और सच मानिए जब पूजा जापान से लौटी है तो उसके अंदर जो उसने वहाँ पे टोक्यो यूनिवर्सिटी घूमी और स्कूल कॉलेजेस गए, रिसर्च सेंटर देखा, फिजिक्स केमिस्ट्री आज की लैब वगैरह गई, वहाँ की लोगों से मिली, तो उसके अंदर एक परिवर्तन दिखता है। उसके अंदर एक उत्साह होता है कि मैं उस चीज़ों जो वहाँ मैंने देखा, जो अच्छी चीज़ें मैं वहाँ से लेके आऊँगा, इसका इम्प्लीमेंट मेरे यहाँ हो सके, ये बातें उसके दिमाग में चल रही हैं। और सबसे ज़्यादा खुशी की बात है कि पूजा तो ने देखिए अपना एक मुकाम हासिल किया और आगे की ओर बढ़ना चाहती है और निश्चित रूप से वो आगे बढ़ेगी। लेकिन उसके ऊपर जाने के बाद जो लहर आज हमारे स्कूल में नहीं, हमारा चित्राधिकारी अगेरा तक ही सीमित नहीं है, उसके बाद हमारे लोकल सारे एरिया में, पूरे जनपद में बच्चों के अंदर जो उत्साह है कि पूजा जैसा हमें बनना है, पूजा से हमें भी विचार निकालने, समस्याएं ढूंढनी है, उनका हल ढूंढना है। और ये बात बड़ी खुशी देने वाली है कि आज जो शिक्षा के क्षेत्र में विज्ञान के प्रति अलग जगी बच्चों में, जो मेरे पास जो डेली टीचर्स के और बच्चों के फ़ोन आते हैं, इस बात को साबित करता है कि इन बच्चे पूजा की वजह से बच्चों के अंदर जो उत्साह हुआ है वो इन आने वाली जनरेशन से जो छोटे बच्चे हैं इनको आगे जाने के लिए एक बहुत बड़ा एक बूस्टअप करने का काम करेगा और बहुत ही अच्छा है। मैं इसके लिए सभी को धन्यवाद देता हूं सरकार की इस योजना के लिए और आपको भी मैं सर धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपकी वजह से उन बच्चों तक भी मैसेज पहुँचेगा कि कोई बच्चा आज कहीं से कम नहीं है। सभी बच्चे के अंदर एक क्षमता है। अगर किसी के पास धन की कमी है तो किसी के पास जज्बे की कमी नहीं है, किसी का मेहनत करने का जज्बा है, उसके अंदर आगे बढ़ने की प्रबल इच्छा है। हमारे पास जो है हमको उन चीज़ को आगे लेके बढ़ना है। निश्चित रूप से सर पूजा आगे गई है, उसकी मुझे बेहद खुशी है और खुशी मुझे तब होगी जब पूजा को प्रेरणा स्रोत बना के और बच्चे आगे निकलेंगे। वो दिन मेरे लिए और अच्छा साबित होने वाला है। थैंक यू। पूजा के गाइड टीचर राजू श्रीवास्तव ने बताया कि अब पूजा अपने मॉडल का पेटेंट कराने की प्रक्रिया में जुटी है, जिससे उसका आविष्कार आने वाले दिनों में किसानों के लिए वरदान साबित हो सके। बेटी के बारे में सर जी यह इच्छा हम करें कि हम लोग अपना काम करें, खुद मजदूरी करें, कैसो लौनी मजदूरी करके हम बच्चों को पालते हैं, खिलाते पिलाते हैं। सर हमें पढ़ो, वो प्राइवेट तो अब तो पैसा नहीं था सर, पर हम सरकारी पढ़ा रहे हैं शुरू से आखिरी तक, आज भी सरकारी में पढ़ रहे हैं। तो आपकी बेटी के जापान पहुंचे तो आपको गर्व होता है? बहुत ज़्यादा सर, बहुत ज़्यादा गर्व है। श्री राजीव सर जी की वजह से इतना गर्व हमें हो रहा कि अगर सर जी साथ न देती तो हमारी बिटिया वारंकी न पहुंच पाती, जापान का तो दूर है। कितने बच्चे हैं आपके? 5, 3 बेटियां 2 लड़के। तो अच्छा सफ़र रहा और हम जापान गए, हमको बहुत खुशी हुई। हम बहुत गरीब आदमी हैं और मेहनत मजदूरी करके बेटी को अपने पढ़ाते लिखाते हैं और एबीए की लाइट से हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं कि उधर नहीं, बिजली की व्यवस्था भी नहीं है, तो लाइट की ये टेपी के सहारे से हम पढ़ाते हैं। जो हमारे राजू मास्टर जो बहुत भी मेहनत किए हैं और पढ़ाते हैं लिखाते हैं। जो मतलब हमारे पास गाड़ी भी नहीं थी, साधन भी नहीं था, तो जो ज़रूरत लगती थी वहाँ राजू मास्टर ले जाते थे, पढ़ाते थे। तो उन्हीं की बदौलत से हम इस मुकाम पर पहुँचे हैं।